नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 11 नवंबर 2025, 2025 11 नवंबर। मार्केट के बाद आज एक्सपायरी भी थी वीकली निफ्टी की और काफी मूवमेंट देखने को मिला। नीचे भी काफी गया, ऊपर भी गया। दोनों साइड अच्छे ट्रेड्स थे। इट डिपेंड्स कि किसने कैसे ट्रेड लिए, बट मैं आपको उसमें कुछ दिखाना चाहती हूँ एंड यू रियली एंजॉय कि कल जो हमने मूविंग एवरेज के साथ में जो 34 और 61 की बात की थी और उसके स्टॉप लॉस के हिसाब से किया था, तो उसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं। और मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लेके और फिर अपसाइड गया। तो लेट अस सी हाउ मार्केट टुक अ टर्न and from where did it take a turn. Let us move ahead as usual, starting with a disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst with my registration number BSc enlistment number। जो सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल है। फ्रेंड्स, मेरी रेगुलर एडवाइस आप लोगों को है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, इस बात का यकीन कीजिए। ट्रस्ट में प्रॉफिट कमाने के लिए हम मार्केट में आते हैं, न कि मार्केट में कंटिन्यू पैसा देने के। स्टॉप लॉस पे अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो फ्रेंड्स हम लॉन्गर टर्म में मार्केट में टिके रहेंगे एंड डेफिनेटली तभी टिके रहेंगे जब मार्केट में प्रॉफिट्स आता है। स्टॉप लॉस लेना सीखें। हम प्रॉफिट में जल्दी घबरा जाते हैं और स्टॉप लॉस में हमारे पास होल्डिंग पावर बहुत बड़ा है, जो कि ये टोटल उल्टी साइकोलॉजी है ना। प्रॉफिट में होल्डिंग पावर बढ़ जाना चाहिए और स्टॉप लॉस में हमें घबरा के जैसे ही लॉस हो रहा है स्टॉप करके निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट अचीव हो जाता है, ये मेरे से बहुत लोग कहते हैं। राइट। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार? अगर हर बार ऐसा होता है तो या तो स्टॉप लॉस के प्लेसमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है या फिर स्टडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, जो आपको रीअसेस करना है अपने ट्रेड्स को। और हर ट्रेड को अगर आप मंथली वीकली असेस करते जाएं कि आपने क्या मिस्टेक्स किए, तो शायद उसी से आप बहुत कुछ सीख जाएं। तो चलिए आज का चार्ट देखते हैं। कल हमने ये बनाया था, तो द टाइम बिंग में इसे बंद कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने कहा था कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर ऊपर जा रहा है। आज देखिए नीचे आके इसने एग्जैक्ट 34 के ईएमए पर के पास से ही घूम गया है एज अ सपोर्ट लेकर। राइट। और ऑलमोस्ट डे हाई के पास में बंद किया है। फ्रेंड्स, इसे आप हैमर बोल दीजिए या सपोर्ट पे हैमर बोल दीजिए या डे हाई के आसपास बंद होना बोल दीजिए। मैं इसकी एक साइकोलॉजी आपको बताती हूँ। मैं इसे कैसे देखती हूँ या इसके पीछे की कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। अगर मैं यहाँ पर 2 लेवल लोअर पे जाके देखती हूँ और एक बार के लिए मैं इसे बंद कर देती हूँ, तो ऑलमोस्ट ओपन हाई जैसा कैंडल खुला था। मार्केट वीक खुला था, सेलिंग पावर ज्यादा थी, मार्केट नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये देखिए अगेन, और ये जो बाइंग फोर्स आया, माय फ्रेंड्स, इफ यू सी, कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा हो। बताइए, अगर एक भी कैंडल ऐसा आपको दिख रहा है क्या 30 मिनट्स में? मैंने 2 लेवल लोअर, जो आप जानते हो मेरा 2 लेवल लोअर, तो 2 लेवल लोअर में जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से किसी भी कैंडल ने क्या प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। राइट। और करीब करीब कुछ ने छोड़ के एक आध ने, मैक्सिमम सबने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, इंक्लूडिंग द लास्ट कैंडल ऑल्सो, जहां पे लास्ट मोमेंट तक बाइंग ही थी। और ये एक टाइप से
राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना के गया है। कैन यू सी दैट? ये इस लेवल पे कितनी स्ट्रगलिंग थी ये आप देख रहे हो। गए कल जब हम स्टडी कर रहे थे, यही लेवल पे कितना स्ट्रगल किया था, रेंज बाउंड रहना, स्ट्रगल करना, यही पॉइंट था। अब उसी को मैं कंप्रेस करके देखती हूँ, तो इसको आगे तक भी लेके जाती हूँ, तो ऑल दीज लेवल्स ओनली यू कैन सी कि जहाँ पे स्ट्रगलिंग हुई थी, ये रेंज समझ लीजिए। तो यहां से अगर मैं इसे राउंडिंग बॉटम पकड़ती हूँ, तो हम लोग राउंडिंग बॉटम का ट्रेंड क्या निकालते हैं, जो मिडिल डिस्टेंस होता है इसी को हम ऊपर प्लेस कर देंगे। जनरल हमारी स्टडी यही रहती है। अगेन, नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो आपको ठीक लगे, आपकी पॉकेट के हिसाब से स्टॉप लॉस होना जरूरी है, या ये कहिए कि आपकी पॉकेट जितना लॉस बर्दाश्त कर सकती है उतना ही बड़ा ट्रेड लीजिए। ट्रेड कितना बड़ा लेना है, ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि कितना कैपिटल लेके आए, कितना कैपिटल लेके आए या मार्केट में कितने कैपिटल लेके आए। मार्केट इतना बड़ा समंदर है, आप कितना भी पैसा लेके आओ मार्केट खा जाएगा अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो। और अगर हम छोटा पैसा भी लेके आते हैं, हमें स्टॉप लॉस लगाना आता है, नॉलेज के साथ ट्रेड करते हैं, तो मार्केट हमें बेनिफिट दे ही देता है। हर ट्रेड किसी का भी प्रॉफिटेबल हो ये जरूरी नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाए वही काफी है। तो यहाँ पे भी मुझे है लेवल्स, ये सब इस तरह से। सो आई एम नॉट सेइंग कि कल की कल ये लेवल आ ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी मैं भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन दिस इज हाउ वी स्टडी। एंड अगर ये आरएसआई ने यहाँ ब्रेक किया है, तो मैं आरएसआई को भी यहाँ पे लेके आऊं एंड सी। तो आरएसआई में भी ब्रेक आया है, ये इसका लेवल है, यहाँ पे इसमें ब्रेक आया है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, जैसे जब फॉल हो रहा था, हर कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा। दिस इज व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ डाउ थियोरी। हर कैंडल ने करीब करीब पिछले कैंडल का लो तोड़ा है, और फिर इसके बाद ये पहला कैंडल, और उसके बाद से किसी भी कैंडल ने लो नहीं तोड़ा। टाउ थियरी की ये जो बेसिक्स है ना, ये कहने के लिए बहुत छोटी है, बट पूरा टेक्निकल्स इसी पर टिका हुआ है। ये अगर हमें समझ में आ जाए तभी तो हम कहते हैं ना, प्रीवियस लो तोड़ा कि नहीं तोड़ा, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो का हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, ये सब क्या है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये सब डाउट थियरी तो है। तो ये जब हम देखते हैं तो उसके बाद हमने ये फॉर्मेशन पे हम स्टडी कर सकते हैं। माय पॉइंट इज नॉट गिविंग यू अ ट्रेड, माय पॉइंट इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू सी सच टाइप ऑफ मार्केट्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। सी, अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पर देखूं तो भी ऑलमोस्ट कोई भी लो नहीं टूटा, और जब मैं लो की तरफ देखती हूँ तो करीब करीब सभी कैंडल लोअर लो बना रही है। जब मुझे एक दो कैंडल ऐसी मिल जाती है, देन आई कैन प्लान माय ट्रेड एंड विथ अ स्टॉप लॉस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया आज की मेरी निफ्टी एनालिसिस, और निफ्टी के बारे में हम क्या देखते हैं। आज के जो स्टॉक्स थे, डिफेंस, बेल, भेल, एचएल, सब, बीडीएल, सब आज स्ट्रॉन्ग थे। आईटी में अगर आप देखें, ये देखिए मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा, काफी पहले बनाया था ना, इसने नीचे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा ये वाला ब्रेकडाउन दिया, क्लोज नहीं दिया, और आज ब्रेकआउट दिया है। आई होप इट क्लोजेस। ये थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है माय फ्रेंड्स। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज एट टाइम्स ये जैसे ये होकर और फिर ये जब चला गया है, ये स्टॉप लॉसेस हिट करवा देते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, एंड देन वी ट्रेड, वी कांट बी रिजिड। एंड आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो 2 दिन से क्या स्टार्ट हुआ है, ये कैंडल ने ये कैंडल का लो नहीं तोड़ा, हाई, फिर ये कैंडल ने ये कैंडल का लो नहीं तोड़ा, हाई ब्रेक किया, अगेन डाउ थियरी। सो डाउ थियरी जिसको भी आ गई, आधा मार्केट तो उसी का हो गया। बट अगेन देखिए, मैंने क्या कहा था कल,
मेरा वर्स्ट ट्रेड कौन सा है? जहां पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती हूँ। आई एम राइट, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू द मार्केट। मैंने जो ट्रेड लिया है वो 100% राइट है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगी, वो चीज गलत है। तो बस वहीं पे आके हमारा सारा काम खराब हो जाता है। और लेट अस सी हाउ दिस पैटर्न अनफोल्ड्स। आई एम वेटिंग टू सी दैट अगेन। डिजिटल पेटीएम वगैरह, ऑटो, ऑटो में भी आज कल का लो नहीं तोड़ा, कल वाले ने भी नहीं तोड़ा। ये आज डाउ थियरी पर ही काम कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ में। क्या आपको समझ में आया अभी तक? मेटल ने कल का लो तोड़ दिया, ऑयल, ऑयल ने भी कल का लो तोड़ दिया। फिर एनर्जी, एनर्जी ने भी कल का लो तोड़ दिया। भले ही हैमर बनाया लेकिन कल का लो तो तोड़ दिया ना। तो अगर मैं इतने सब देखूं तो आप बताइए कि कॉन्फिडेंस किधर आएगा? इन्हीं पे आएगा ना जो हायर है। मतलब क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है और सेलिंग अगर आ भी रही है तो वो इतनी नहीं आ रही है कि वो पिछले लो को तोड़ दे। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे अभी रिसेंटली टेक्निकल एनालिसिस का बैच ज्वाइन किया है। देयर आर मेनी people over here who watch, and now after 2-3 sessions, friends, you won't believe, they have started telling me कि इधर डाउ थियरी वर्क कर रहा है, इधर डाउ थियरी वर्क कर रहा है, इधर फेल हो गया। ये देखिए यहाँ पे एसएल हिट हो गया और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, जो भी है। मतलब दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि मैं बहुत जल्दी 2-3 वेबिनार्स लेके आने वाली हूँ ऑन ऑप्शंस। इफ यू विश यू कैन ज्वाइन देम एट अपसर्च, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो इट्स फ्री वेबिनार, डोंट वरी, उसमें मैं कोई पैसा नहीं चार्ज करूंगी। और हाँ, अगर मैंने मार्केटिंग की तो गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो बोलना बनता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू ऑल and those who are learning, and if they are happy, I would request them to at least tell them that yes, they are learning and they are happy. बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी देखिए फ्रेंड्स, मेरा काम सिखाना है, फॉलो करना आपका काम है। और तभी मुझे फॉलो करिएगा जब आपकी स्टडी और मेरी स्टडी मैच होती है। लेकिन बाकी कुछ फॉलो करो या मत करो, मेरी स्टडी को भले 100% गलत बता दो, सब आपका मुझे मंजूर है। आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे मंजूर है। सिर्फ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो। आपका पैसा है, आपको संभालना है। नमस्ते।